कार्बन एक सब्सक्राइब तत्व करें है और बेल आइकन पर जिसका क्लिक प्रतीक करें। सी है। कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है और इसका जो सिंबल है या प्रतीक है वो सी है। और ये एक नॉन मेटल है, अधातु है। वास्तव में आपको ये जो CARBON कार्बन दिखाई दे रहा है, ये लैटिन भाषा के शब्द कार्बो से लिया गया है, CARBO से, जिसका अर्थ है कोल। कोल मतलब कोयला, और कोल का जो मुख्य घटक है वो है कार्बन। तो इस तरीके से कोल से जो है ये शब्द कार्बन निकल कर आया। हमारी पृथ्वी की जो भूपर्पटी या क्रस्ट है, इसमें और वातावरण में कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा है वो बहुत कम है। जैसे पृथ्वी की भूपर्पटी या क्रस्ट पर कार्बन 0.02% है, वो भी मिनरल्स के रूप में है। कौन से मिनरल्स? कार्बोनेट, कोयला, पेट्रोलियम आदि जो खनिज हैं, उन खनिजों के रूप में ये पाया जाता है। और वातावरण में इसकी जो मात्रा 0.03% जो परसेंट है, 0.03%, वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण है। परंतु फिर भी कार्बन की उपलब्धता इतनी कम होने के बाद भी कार्बनिक यौगिक बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। जो सभी जीव जंतु हैं, हम भी कार्बन आधारित यौगिकों से ही बने हैं। जीव जंतु, ये देखिए, फल फूल, जीव जंतु, हम स्वयं, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन के यौगिक को ही लेते हैं और कार्बन का ही यौगिक बना देते हैं। तो मैं अभी क्या बात कर रहा था कि सभी जीव जंतु हमारे सहित कार्बन आधारित यौगिकों से ही बने हैं। और उन यौगिकों को हम क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अनाज, शक्कर, चाय, कॉफ़ी, फल, सब्जियां, सब में कार्बनिक यौगिक है। मतलब कार्बनिक यौगिकों के बिना हमारे जीवन की कल्पना संभव नहीं है। कॉटन है, सिल्क, वूल, नायलॉन, पॉलिस्टर, सभी कार्बनिक कंपाउंड से मिलकर बने हैं। फ्यूल जैसे आपका ये पेट्रोल है, केरोसिन, डीजल, LPG, CNG, सभी क्या हैं? कार्बनिक यौगिक ही हैं। कागज, प्लास्टिक, रबड़, चमड़ा, दवाइयाँ, बहुत बड़ी सूची है बच्चों कार्बनिक यौगिकों की। और कार्बन हमेशा, बच्चों ध्यान रखिएगा, सहसंयोजी बंध बनाता है। अब मैं इस बात पर भी आ जाता हूँ कि ये सहसंयोजी बंध क्यों बनाता है। कार्बन के बारे में देखिए तो कार्बन की जो परमाणु संख्या है वो है 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हुआ? 2-4। मतलब जो इसके बाह्यतम कोश में अगर आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या दिखाई दे रही होगी तो वो 4 है। इसके पहले कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, मतलब K कोश में इलेक्ट्रॉन 2 हैं और L कोश में कितने हैं? 4 है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 6, जो इसकी परमाणु संख्या, उससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो ये बनेगा 2-4। तो स्पष्ट रूप से इसके बाह्यतम कोश में हमें कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। और अब अगर इसको उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करना है तो या तो उसको क्या करना पड़ेगा? 4 इलेक्ट्रॉनों को क्या करना पड़ेगा? खोना पड़ेगा। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, या तो वो इनको खो दे, या वो क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन पा ले। अब कार्बन एटम तो बहुत छोटा होता है, देखिए 2 और 4, ये बहुत छोटा है। तो ये जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है, ये एक्चुअली नाभिक से बहुत प्रबलता से बंधे हुए हैं। तो ऐसे में इन 4 इलेक्ट्रॉनों को हटाना बहुत आसान नहीं है, हटाना संभव नहीं है। मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से हटा पाना संभव नहीं है। तो क्या वो 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा? ऐसा कर सकता है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ले? तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन वाले नाभिक के लिए, मतलब उसके पास में 6 प्रोटॉन और 6 ही इलेक्ट्रॉन है। तो 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 4 तो ऑलरेडी है बाहरी कक्षा में, है ना, 2 आंतरिक कक्षा में, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 4 और लेना, मतलब कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके लिए धारण करना बड़ा मुश्किल है। तो फिर कार्बन एक ऐसी अवस्था में है कि ना तो वो इलेक्ट्रॉनों को दे सकता है, ना वो इलेक्ट्रॉनों को ले सकता है। फिर कार्बन क्या करेगा? कार्बन क्या करेगा कि कार्बन अपने अन्य कार्बन परमाणुओं, जो भी अन्य कार्बन परमाणु होंगे कार्बन जैसे ही, या अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ, जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, उनके साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, शेयरिंग करता है, और शेयरिंग करके अक्रिय गैस विन्यास को प्राप्त करता है। इसका मतलब यह है कि कार्बन हमेशा कौन सा बंध बनाता है? सहसंयोजी बंध बनाता है। ये आप याद रखिएगा।
ये कार्बनिक यौगिक बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, इसका कारण भी है सहसंयोजी बंध का बनना ही है, क्योंकि अब उसके पास और कोई विकल्प ही नहीं है सहसंयोजी बंध के अलावा। तो कार्बन में हमेशा कौन सा बंध पाया जाता है? हमेशा वो सहसंयोजी बंध को ही बनाता है। तो चलिए अब कार्बनिक यौगिक इतनी बड़ी संख्या में क्यों पाए जाते हैं इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो कार्बनिक यौगिक बड़ी संख्या में इसलिए पाए जाते हैं कि कार्बन में होता है श्रृंखलन का गुण, चेन बनाने का गुण। अब क्या है कि कार्बन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। उसको या तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन हटाना है अक्रिय विन्यास के लिए, तो इसकी संयोजकता कितनी हुई? 4। 1 2 3 4। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने? 4। संयोजकता कितनी? 4। तो ये देखिए ये 4, 1 2 3 और 4। तो अब केवल सहसंयोजी बंध बना सकता है, ये भी बात हमने कर ली। फिर भी इतनी बड़ी संख्या में कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं, तो उसका जो बड़ा कारण है वो है श्रृंखलन का गुण। तो कार्बन के अंदर क्या है कि कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। मतलब कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ, ये कार्बन है तो इसमें कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ जो आबंध बनाने की एक बड़ी अद्वितीय क्षमता होती है, और इसे कहते हैं श्रृंखलन का गुण। मतलब कार्बन के ही जो अन्य परमाणु हैं उनके साथ ये जुड़ सकता है, और ये कार्बन जो है ये लंबी श्रृंखला युक्त और वलय में श्रृंखलन करता है, लंबी लंबी श्रृंखलाएं बना देगा, या रिंग्स में भी जो है ये श्रृंखलन करता है। अब देखिए एक लंबी श्रृंखला, ये 4 कार्बन परमाणुओं की एक लंबी श्रृंखला, आप इसको देख लीजिए, ब्यूटेन है, और ये रिंग में भी श्रृंखलन करता है। तो अच्छा, और हम देख लेते हैं, तो कार्बन जो है वो द्विबंध, एक बंध, त्रिबंध सब बना लेता है, जैसे इथेन, एथीन, एथाइन। तो ये एथेन, एथीन, एथाइन, ये देखिए आप ETH सब में लग रहा है, ANE हो सिंगल बॉन्ड, ENE हो डबल बॉन्ड, YNE हो ट्रिपल बॉन्ड। तो ये आप देखिए कि यहाँ एकल बंध है, यहाँ द्विबंध है, यहाँ त्रिबंध है। तो कार्बन किसी भी प्रकार से इस तरह से जुड़ जाता है, तो एक बंध, द्विबंध, त्रिबंध, इनसे जुड़ता चला जाता है। तो इसके कारण क्या होता है कि कार्बनिक यौगिक जो है वो बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। और एक और ख़ास बात यह है कि जो एक आबंध होता है तो वहाँ हम कहते हैं संतृप्त यौगिक बना, और द्वि और त्रि आबंध होते हैं तो वहाँ हम कहते हैं असंतृप्त यौगिक बना। कार्बन कार्बन आबंध जो है बहुत प्रबल होता है, मतलब ये बहुत परमानेंट होता है, बहुत स्थायी होता है, अत्यधिक प्रबल होता है। कार्बन के 2 अपर रूप हीरा और ग्रेफाइट है, ये भी आप याद रखिएगा कि कार्बन के जो 2 अपर रूप हैं हीरा और ग्रेफाइट है। आगे बढ़ते हैं। अब कार्बनिक यौगिकों की बड़ी संख्या में पाए जाने का एक और गुण हम या और अन्य बातों पर चर्चा करते हैं। जैसे हमारे पास एक गुण तो रहा ही श्रृंखलन का गुण, है ना। श्रृंखलन का गुण तो अभी हमने देखा कि कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की जो अद्वितीय क्षमता है उसे हम श्रृंखलन का गुण कहते हैं। और कार्बन जो है लंबी शाखायुक्त और वलय या रिंग वाली श्रृंखला में भी होता है, और साथ में एक बंध, द्विबंध और त्रिबंध के रूप में भी ये होता है, जहाँ हम इनको बोलते हैं कि ये संतृप्त इसने स्ट्रक्चर बनाया है, और यहाँ हम कहते हैं इसने असंतृप्त स्ट्रक्चर बनाया है। तो अब दूसरे गुण पर अगर हम बात करें तो कार्बन की जो संयोजकता है वो 4 है। तो ये 4 अन्य परमाणुओं के साथ या तो कार्बन के ही वो ले लें या कुछ अन्य संयोजक तत्वों के साथ। तो अब आपने देखा कार्बन कई तरीके से जुड़ रहा है, देखिए कार्बन कार्बन से जुड़ रहा है, कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ रहा है। तो ये अन्य संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंधन की क्षमता रखता है और सहसंयोजक बंध बनाता है। और ये अन्य तत्व ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, सल्फर आदि के साथ कार्बनिक यौगिक बनते हैं। तो कार्बनिक यौगिक बड़ी मात्रा में बन जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये देखिए ऑक्सीजन के साथ में, तो ये आपका एक्चुअली OH है, तो ये इथेनॉल बन रहा है। आप देखिए, तो ये जो क्रियात्मक समूह OH है इसके साथ जुड़कर इसने क्या बना लिया? इथेनॉल बना लिया। तो इस तरीके से ये कार्बन क्या करता है कि अन्य तत्वों के साथ भी, अन्य तत्वों के परमाणु के साथ भी आबंधन करता है, और आबंधन करके कई प्रकार के यौगिक बनाता है। और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हमारी जो रोज़मर्रा के जीवन में जितने प्रकार के यौगिक हैं, आप पॉलीथीन से रिलेटेड जितने यौगिक हैं, पॉलिस्टर्स, बहुलक जितने, और हमारे दैनिक जीवन में पेड़ पौधों से लेकर हम तक कितने सारे असंख्य संख्या में यौगिक हैं जो कार्बनिक यौगिक ही हैं, और ये बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। और कार्बन की एक और खासियत है कि प्रबल आबंध बनाता है। एक्चुअली इसका आकार बहुत छोटा होता है, तो ये नाभिक से जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक से क्या होते हैं, दृढ़तापूर्वक या मजबूती के साथ जुड़े रहते हैं। तो ये बड़ी संख्या में ये पाए भी जाते हैं।